मैं तो मुसलमान कौम पर भी इस पर अफसोस कर रहा हूँ कि मुसलमान कौम ऐसे स्पीकर्स को क्यों सुनती है जो इस तरह की हेड स्पीच। उनको फौरन रोका जाए कि हमने इस जलसे में पैसे खर्च किए हैं, आपको किराया दिया है आने जाने का, ये सब सुनने के लिए नहीं, आप हमें अल्लाह की रसूल की और दीन की बातें बताइए, ये सब बकवास सुनने के लिए उन्हें आपको नहीं बुलाया है। सलमान अजहरी जी, शायद मैं अगर सही हूं तो, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, तो इस पर आपकी क्या राय है कि एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते ऐसी बातें उन्हें शोभा देती हैं, उन्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी जनता के सामने? देखिए, स्कॉलर तो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जिस कौम को अभी वजू करना ना आती हो, जिस कौम को गुस्ल की फर्ज याद ना हो, जिस कौम को नमाज पढ़ना ना आती हो, आप उस कौम को जो है ईरान और तेहरान की बातें बता रहे हैं, तो ये उस कौम के साथ भी जुल्म है, नाइंसाफी है। सलमान अजहरी जिस तरह की हेड स्पीच करता है, मैं पहले से, चूंकि मैंने पहले उनके खिलाफ आवाज उठाई एक दो बार, और उनकी बेशर्मी तो ये है कि वो तो हमारे बुजुर्गों को बहुत बुरा भला कहते हैं। अभी पीछे मैं उनकी वीडियो देख रहा था, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जो हम सबके बुजुर्ग हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, उसको मैं कहता हूं उस पर देर से कार्रवाई हुई। कानून ने, हो सकता है धार्मिक आदमी समझ करके उसको छोड़ा हो सकता है उसकी रियायत की गई हो। वो तो पूरे देश में, कानपुर में, झारखंड में, यूपी में, पूरे देश में इस तरह की बकवास करता फिरता है। तो मैं यहां कानून की लापरवाही में, जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस वगैरह, उन पर मेरा सवाल है कि उस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? पहले हो जानी चाहिए थी। मैंने पिछले साल, जब वो आपको याद होगा, उदयपुर में एक सरतन से जुदा की घटना हुई थी राजस्थान में, तो मैंने उस वक्त सलमान अजहरी का नाम टीवी पर और सारे नेशनल चैनल पर लिया था कि ये उन्हीं में से है जो ये इस तरह की हरकतें करा रहा है। तो कार्रवाई हुई है, होनी चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं वो जिधर भी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश में इस तरह की बात नहीं कर सकते आप पब्लिक में बैठ करके। आपने दीन के लिए बुलाया है, आपने ये कहा था जब लोगों को बुलाया था कि अल्लाह की, रसूल की और दीन की बातें होंगी, आप वहां लोगों को कुत्ता और सुअर और जाहिल बताने के लिए बुलाते हो। उनको दीन सिखाओ, उनको नमाज की, वजू की, गुस्ल की, सुन्नते फराइज, ये सब सीखने का है। वो दीन सीखने आए तुमसे वो कुत्ता और ये सब सुनने नहीं आए। तो मैं तो मुसलमान कौम पर भी इस पर अफसोस कर रहा हूं कि मुसलमान कौम ऐसे स्पीकर्स को क्यों सुनती है जो इस तरह की हेड स्पीच। उनको फौरन रोका जाए कि हमने इस जलसे में पैसे खर्च किए हैं, आपको किराया दिया है आने जाने का, ये सब सुनने के लिए नहीं, आप हमें अल्लाह की, रसूल की और दीन की बातें बताइए, ये सब बकवास सुनने के लिए उन्हें आपको नहीं बुलाया है। तो बहुत अच्छा हुआ, कार्रवाई पहले होनी चाहिए। जी।